नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। गुरुवार को पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान हुए। जब से ही चुनाव का ये माहौल बना है तब से ही लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक बार फिर से विरोधी पक्ष जो है वो लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। दरअसल आसाम में कल 39 सीटों पर मतदान हुए, लेकिन यहाँ की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है करीमगंज। यहाँ पर लगभग रात 10 बजे के बाद एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर कुछ ईवीएम बॉक्स मिले और जैसे ही ये ईवीएम बॉक्स मिले उसके बाद हंगामा मच गया और इस पूरे मामले को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने उस बूथ पर चुनाव रद्द कर दिया है और वहां पर फिर से मतदान किए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो रिप्लाई इलेक्शन कमीशन का आया है उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जो सबसे पहले रिप्लाई आया था उसके अंदर कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन की जो गाड़ी थी, गाड़ी खराब होने के चलते एक प्राइवेट गाड़ी ली गई और उसके जरिए जो ईवीएम बॉक्स थे उन्हें अपने स्थान पर लेकर जाया जा रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो गाड़ी है दरअसल ये उसी इलाके के बीजेपी प्रत्याशी की है और इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है और लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और चुनाव आयोग की इस प्रेस रिलीज में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं इस प्रेस रिलीज के कुछ हिस्सों को पढ़ के आपको सुनाऊंगा और इससे पता चलेगा कि जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने ये जो प्रेस रिलीज जारी की है इसके अंदर पूरी घटना का विवरण दिया है और इसी के साथ 4 लोगों को भी सस्पेंड कर दिया है और अब कार्रवाई भी आगे की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल को पोलिंग के बाद चुनाव पार्टियां सुरक्षा बलों की निगरानी में करीमगंज से लौट रही थी। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर उस वक्त करीब 1300 गाड़ियां थी। बारिश भी हो रही थी, इससे हाईवे पर काफी जाम लग गया था। पोल पार्टियों की गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर लुहित गोहन की थी। बारिश और जाम के बीच नीलम बाजार के पास चुनाव पार्टी की एक गाड़ी खराब हो गई, बाकी गाड़ियां आगे निकल गई। ये 1 अप्रैल की रात 9 बजे की घटना है। इसके आगे चुनाव आयोग ने लिखा कि उस गाड़ी में मौजूद पोल पार्टी ने सेक्टर ऑफिसर अजय सूत्रधार को फोन करके घटना की जानकारी दी। अजय ने उन्हें दूसरी गाड़ी भेजने का आश्वासन दिया। इसी बीच पोल पार्टी ने बारिश के माहौल में खुद गाड़ी का इंतजाम कर लिया। तकरीबन 9:20 पर AS 10B0022 नंबर की एक कार में लिफ्ट ले ली गई। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये गाड़ी किसकी है। गाड़ी में ईवीएम के साथ बैठकर वो करीमगंज के लिए निकले। रात 10 बजे वो कनिशेल नाम की जगह पर पहुंचे। वहां पर ट्रैफिक काफी धीमी थी, ऐसे में उनकी गाड़ी भी धीमी हो गई। यहां तक तो कहानी काफी अच्छी चल रही है। अब कहानी में कहां पर ट्विस्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके आगे इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस रिलीज है वो कहता है कि कनिशेल में चुनाव टीम की एक कार को लगभग 50 लोगों की भीड़ ने घेर लिया। आगे बढ़ने से रोक दिया गया। भीड़ का नेतृत्व करने वाले लोगों से इसका कारण पूछा गया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी तो विधायक और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की है। उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। उस वक्त पोल पार्टी को एहसास हुआ कि उनसे चूक हो गई। ऐसे में उन्होंने सेक्टर ऑफिसर को अलर्ट कर दिया। इसके बाद और लोग जमा हो गए और रात करीब 9:45 पर पोल पार्टी को ईवीएम समेत बंधक बना लिया गया। अगर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अगर देखें तो यहां पर 9:45 पर यह कहा गया है कि जो पोल पार्टी थी उससे किडनैप कर लिया गया, यानी कि बंधक बना लिया गया। और एक जगह लिखा जा रहा है कि 10 बजे गाड़ी रोकी गई, यानी कि पहले बंधक बनाया गया और बाद में गाड़ी रोकी गई।
तो इस तरह से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को जरूर देना होगा। लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद अब राजनीति तेज हो चुकी है। राजनीति तेज होते हुए लगातार कांग्रेस और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम मिलती है तो ऐसे मामलों को इकलौती घटना बताया जाता है और भूल मानकर खारिज कर दिया जाता है। वीडियोस एक्सपोज करने वालों को भाजपा वाले मीडिया का इस्तेमाल कर हारा हुआ साबित करते हैं। वास्तव में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और कोई कदम नहीं उठाया जाता है। इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए। सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के इस्तेमाल पर दोबारा विचार करना चाहिए। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण फेल, वोटों की खरीद फेल, प्रत्याशियों की खरीद फेल, जुमलेबाजी फेल, दोहरे सीएम फेल, सीए पर दोहरी बातें फेल। हार चुकी बीजेपी के पास अब एक ही रास्ता बचा है, ईवीएम की चोरी। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो इस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल सबसे पहला ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है और ऐसे में एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। अगर कोई गाड़ी खराब होती है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये गाड़ी पकड़ी गई थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन का कोई भी शख्स या फिर कोई भी अधिकारी इस गाड़ी में मौजूद नहीं था। साथ ही साथ जो शख्स ये गाड़ी चला रहा था वो भी वहां से भाग निकला। तो कई सारे सवाल इस वक्त इस पूरी कहानी में नजर आते हुए दिख रहे हैं। अब देखना जरूरी है कि इन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग किस तरह से देता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।